यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को जब यह बताया गया कि बुलडोजर का इस्तेमाल इंडिया में एनक्रोचमेंट हटाने के लिए किया जाता है तो उन्होंने बुलडोजर के साथ खचक फोटो खिंचवाई। मतलब इंग्लैंड का आदमी एनक्रोचमेंट के विरोध में खड़ा है, इससे अच्छा दिन क्या लोगे वे? 200 साल तक इन लोगों ने इधर एनक्रोचमेंट ही तो किया था। कैमरा आइए देखते हैं। देखिए, नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ FCU के ब्रांड सुना है, बस स्पेलिंग चेंज करके समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जोक मारने के बाद जोक को भी मार खत्म, किधर रुकने का उधर मालूम करना। अच्छा 3, 2, 1 एक्शन करें। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक और एक बार पूरे हफ्ते का रैप अप लेकर आ गए हैं। वीडियो अगर आपको मस्त लगे तो इसको दबा के शेयर करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। चलिए दुकान खोलते हैं। सबसे पहले आईपीएल की बात करते हैं। कोहली और रोहित शर्मा को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी फॉर्म उनको छोड़कर लापता हो गई है। सोच रहा हूं अखबार में जो क्लासिफाइड ऐड होते हैं उस पर एक ऐड दे दूं कि कोहली और रोहित शर्मा की खोई हुई फॉर्म, तुम जहां कहीं भी हो फौरन वापस आ जाओ। इंडिया भर में सब लोग बहुत परेशान हैं। T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। राहुल द्रविड़ और बाकी के टीम मैनेजमेंट का रो कर बुरा हाल है। अगर तुम वापस नहीं आई तो फिर अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में हम अभी से न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ शर्म आया है? आगे बढ़ते हैं। सूत्र और मूत्र कभी भी आ सकते हैं। ऐसे ही एक सूत्र ने बताया कि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट और पूर्व जेडीयू लीडर प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस बात को लेकर पार्टी के कुछ लीडर्स ने अपनी नाक सिकोड़ी है। खास बात यह है कि इतने सारे चुनाव में इस तरह से हारने के बाद भी कांग्रेस की नाक बची हुई है क्या? वैसे कांग्रेस ने कहा है कि प्रशांत किशोर बिना किसी शर्त पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। अच्छा, बिना शर्त? मतलब कांग्रेस पार्टी के पास अब शर्त में हारने को कुछ बचा भी है क्या? चलो छोड़ो। वैसे प्रशांत किशोर जी का स्वैग भी कमाल का है। पहले फुटबॉल को पंचर करने के लिए पैसे लो, फिर उसमें हवा भरने के लिए पैसे लो, दोनों तरफ से। खबर है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के टॉप लीडर्स को ब्रीफिंग देने के लिए 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बनाकर ले गए थे। 600। प्रशांत किशोर के करीबी से जब पूछा गया कि इतने स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन में आखिर लिखा क्या है भाई, तो बोले लिखा विखा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन में दरअसल सिर्फ 543 स्लाइड्स थी। कांग्रेस लीडर्स को 543 स्लाइड्स गिनाकर यह बताया गया है कि लोकसभा में इतनी ही सीटें होती हैं, याद कर लो, भूल गए होंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या छोड़िए, यूके के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने बुलडोजर भी चलाया। कई लोग इसे कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि बहुत अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि जिन लोगों ने भारत की धरती पर गोलियां चलाई हो, तोप चलाए हो, बम चलाए हो, कोड़े चलाए हो, वो आज बुलडोजर चला रहे हैं तो अच्छी बात हुई ना बाबा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वैसे बोरिस जॉनसन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वर्तमान टाइम में भारत और यूके के बीच संबंधों का सबसे मजबूत टाइम है। मोदी सर जी, अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूं लगे हाथ कोहिनूर, विजय माल्या और नीरव मोदी भी मांग ही लो, क्या पता मिल जाए। वैसे बीइंग एन इंडियन, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि जिस देश ने हमारे देश को कमजोर मानकर इस पर लगभग 200 सालों तक राज किया, वो अब इंडिया के साथ अपने मजबूत संबंधों की चर्चा दुनिया भर में कर रहा है। वाह! मतलब ये 360 डिग्री यू टर्न जो हुआ है अक्षय कुमार से बड़े, सॉरी उस पर तो बाद में आएंगे। ये जो 360 डिग्री टर्न हुआ है हमारी हिम्मत, मेहनत और हमेशा आगे रहने की लगन की वजह से हुआ है। इसलिए भारत जिंदाबाद, हिम्मत जिंदाबाद, बुलडोजर जिंदाबाद नहीं, लेकिन मौसम तो अभी उसी का चल रहा है। चलिए अफगानिस्तान लेकर चलते हैं। वहां की तालिबान सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने टिकटॉक और पबजी को बैन कर दिया। उनका कहना है कि इन ऐप से नई जनरेशन गलत दिशा में भटक रही। जी हाँ, मतलब टिकटॉक तो ठीक है, लेकिन पबजी ने इनका क्या बिगाड़ा है? इनका एक तालिबानी से जब पूछा कि पबजी क्यों बैन किया, तो उसने बोला हमारा बच्चा लोग बिगड़ रही है। जब बच्चा लोग गेम वाला राइफल से खेलेगी तो हमारा ओरिजिनल राइफल के जखीरे का क्या होगी? मतलब क्या इसी दिन के वास्ते हम लोगों ने इतना हथियार का खजाना इकट्ठा किया है? ये तालिबानी ने जवाब दिया। फिर उस पर एक सवाल किया गया कि तो टिकटॉक को क्यों बैन किया? पबजी तो चल ठीक है। फिर उसने जवाब दिया कि उसमें वीडियो शूट करना पड़ता है और हम तो बंदों को शूट करने में बिलीव करते हैं। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? इंडिया वापस आते हैं। यूपी से जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ था वो एमपी और दिल्ली में भी चलने लगा है। तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच बुलडोजर अभियान तो जारी है, लेकिन यूपी के चोरों का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा के पास मंदिर के बाहर एक जूता चोरी की घटना हुई। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, बड़ी बात जूता चोराई नहीं है, वो तो होती रहती है। बड़ा वो आदमी है जिसका जूता चुराया गया है। जूते थे बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा जी के। खबर है कि विधायक जी एक मेले का उद्घाटन करने गए थे। उसी सिलसिले में वहां एक मंदिर में अंदर दर्शन करने गए। जब बाहर आए तो जूते मिस्टर इंडिया।
गायब। विधायक जी को नंगे पैर ही अपनी गाड़ी तक जाना पड़ा। हालांकि इस पर विधायक जी का बयान बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कोई जरूरतमंद होगा, ले गया होगा, किसी का भला हो जाएगा। एक मिनट सर, एक सेकेंड। ऐसा चोरी को भलाई का नाम देने लगोगे ना तो कल को कोई जरूरतमंद अपनी भलाई के लिए आपका पर्स, आपकी घड़ी और आपका मोबाइल भी तो ले जा सकता है। वैसे एक मिनट, मैं सोच रहा हूं कि उसने चोरी की क्या, उस चोर ने चुराया क्यों होगा? हो सकता है उसने उसी दिन पेट्रोल डलवाया हो, एलपीजी सिलेंडर भरवाया हो और फिर नींबू खरीद लिया हो। फिर बेचारे के पास जूते खरीदने के पैसे ही नहीं बचे होंगे। और उधर विधायक जी के एक दोस्त ने कहा है कि कोई बात नहीं, अब कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि विधायक जी जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। झूठ बोल रहा है। एक बार फिर से आईपीएल पे आ जाते हैं। 5 बार की आईपीएल चैंपियन टीम मुंबई लगातार 7 मैच हारने के बाद पॉइंट्स लिस्ट में सबसे नीचे आ चुकी है। कमाल की बात है कि जिस रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने लगातार 14 टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया, उन्हीं रोहित शर्मा की कैप्टनसी में उनकी आईपीएल की टीम लगातार 7 मैच हार गई। मुझे तो लगता है इन दिनों रोहित शर्मा ये डायलॉग बोल रहे होंगे कि आईपीएल आएंगे जाएंगे, टीमें जीतेंगी हारेंगी, लेकिन देश जीतना चाहिए। खैर जो भी हो, भाई की कंसिस्टेंसी पर कोई शक नहीं कर सकता, फिर चाहे जीतने की कंसिस्टेंसी हो या फिर हारने की। वैसे क्रिकेट की मस्ती आपको हमारे नोपो चैनल पर डेली मिलती होगी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो, और अगर अब तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और एक बार बोलेंगे कि तो करना। आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड के दिन गड़बड़ चल रहे हैं। मतलब साउथ इंडियन फिल्मों ने एक के बाद एक सारी कमाई बटोर ली है और बॉलीवुड बेचारा देखता रह गया है। 3 साउथ इंडियन फिल्में पुष्पा, RRR और KGF ने हिंदी ऑडियंस के मोहल्ले में झंडे गाड़ दिए। बॉलीवुड की एक को फिल्म इनको टक्कर देना तो दूर, इनके आसपास भी नहीं फटक रही है। ऊपर से बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को चलती सड़क पर अचानक से यू टर्न लेना पड़ गया। मतलब अक्षय कुमार ने एक कंपनी की इलायची का एडवर्टीजमेंट किया था। हाँ, ये कंपनी पान मसाला और टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाती है। अक्षय पाजी को लगा कि गाड़ी साइड से निकल जाएगी, लेकिन गुरु हमारे यहाँ की जनता कम थोड़ी ना है। तुरंत से पहले अक्षय भैया का पुराना वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे पान मसाला कंपनियों का बहुत पैसों का ऑफर आता है, मैंने ठुकरा दिया और वो कभी उनका एंडोर्समेंट नहीं करेंगे। अब अक्षय कुमार कुछ मोटी चमड़े वाले पॉलिटिशियंस की तरह तो है नहीं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका पुराना वीडियो वायरल हुआ और ये नया ऐड आया, पब्लिक ने दोनों को पैच किया, ट्रोलिंग शुरू हो गई। अक्षय कुमार ने तुरंत सॉरी के साथ एक पोस्ट भी कर दिया। बोले तो लौट के अक्षय ट्विटर को आए, यानी केसरी वाले ने जुबा केसरी से यू टर्न मार लिया। उधर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी ने अपनी अगली फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस करते हुए उसका टीजर रिलीज किया। फिल्म का नाम है डंकी। शाहरुख खान है, तापसी पन्नू है और रिलीज डेट है 22 दिसंबर 2023। 22 दिसंबर 2023? कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर दिया सर जी आपने अनाउंस? आजकल तो 1.5 दिन का अगला भरोसा नहीं रहता कि क्या हो जाएगा, कब कोविड प्रोटोकॉल्स लग जाएं, कब हम घर में बंद होना पड़े और कब, लेकिन आपने 1.5 साल पहले फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया। रिस्पेक्ट है सर, रिस्पेक्ट। लेकिन भाई साहब सोचने वाली बात यह है कि उस समय तक यानी 2023 तक भारत में 12 राज्यों में नई सरकारें आ चुकी होंगी, भारत में नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आ चुके होंगे, मोदी जी अगले चुनाव की तैयारियां कर रहे होंगे और राहुल जी फिर से आइसक्रीम ही खा रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, कहने का मतलब है कि जो इतना आगे की सोचते हैं तभी तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। चाहता तो मैं भी हूं कि आगे की सोचा करूं, लेकिन हमसे इसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता कि रात में क्या खाना है। खैर अब खुद से ज्यादा उम्मीद क्या ही लगाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको एक कविता के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ, इन लाइनों के साथ छोड़े जाते हैं। अच्छी लगे आपको तो इनका स्क्रीनशॉट लेके खचाक से भाई को इंस्टा पर टैग करना। सबका भाई नहीं, कंडीशन अप्लाइड। तो शुरू करते हैं कि करता हूं इतना अर्न प्रिय, महंगाई में सब बर्न प्रिय, मैं पान मसाले की फैक्ट्री, तुम अक्षय का यू टर्न प्रिय। तुम बाय 2 गेट 1 फ्री वाला नींबू का कॉम्बो ऑफर हो, तुम आईपीएल की ट्रॉफी हो, हर प्रेडिक्शन से बाहर हो, तुम बुलडोजर हो जाने मन, कब मुझसे रुकने वाली हो, पहले यूपी में लोकल थी अब नेशनल परमिट पाली हो। अरे तुम हो हिना रब्बानी सी चर्चा में आती रहती हो, पर कोविड के खतरे जैसी सर पे मंडराती रहती हो। अरे तुम चीन सी आलीशान प्रिय, दे दो थोड़ा सा दान प्रिय, मैं श्रीलंका की करेंसी हूं, अब कुछ बची नहीं है जान प्रिय। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो, ये कविता अगर आपको पसंद आई हो इसे दबा के शेयर करना, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी वाली मैडम से भी ये बात कह सकते हो कि मुझे इतने जल्दी भूल जाती हो, याददाश्त की कच्ची हो क्या? मुझे इतने जल्दी भूल जाती हो, याददाश्त की कच्ची हो क्या? मेरे बाबू ने थाना थाया, हमेशा पूछती रहती हो, छोटी बच्ची हो क्या? थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं यहीं पर। जय हिंद। साउंड कैमरा वैसे एक्शन, आइए देखते हैं। देखिए, नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ।
FCU के ब्रांड सुना है? बस स्पेलिंग चेंज करके समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जोक मारने के बाद जोक को भी मारते, खत्म। किधर रुकने का उधर मालूम करना। अच्छा 3, 2, 1 एक्शन करें।